भाई इंडिया आ रहा है, फिर इंडिया आते तो आपको डिलीवरी डेट भी फाइनलाइज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पोर्शा ड्रॉप करने का रीज़न क्या था। समवन रिकमेंडेड मी टू गो टू गॉड मदर। मतलब लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं होता कि आपने कोर्ट के अंदर फिर केस कर दिया कुछ। तो भाई आज रात के लिए हमने लिया ये रूम, क्योंकि यही मुझे समझ में आ रहा था। ये रहा अपना बाथरूम विद बाथटब। पता है इसमें खासियत क्या है? खिड़की। मुझे अभी भाई ने बताया कि आपने खिड़की वाला रूम लिया, यहाँ से आप सब कुछ नीचे देख सकते हो और कुछ दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन बट ठीक है यार, रात गुजारने के लिए ठीक है। तो रूम को करते हैं लॉक। अब नींद मारेंगे ऐसे। गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो। यार मैं लिटरली आपको बोलूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, बट जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ना कि मैं इस गाड़ी की डिलीवरी ले रहा हूँ, ये गाड़ी के बारे में लिख रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा देख रहे हो। अगर मैं कोई रेगुलर ब्लॉग डाल रहा हूँ उसको आप देख नहीं रहे, बहुत गलत बात है यार। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कंटेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको मतलब लग नहीं रहा कि मैं इतने एफर्ट्स मार रहा हूँ काम के साथ साथ, लेकिन आप उन ब्लॉग्स को देख नहीं रहे। तो यार बहुत बुरा लगता है, पता है कि इतना काम करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद, एडिटिंग करने के बाद, अगर कोई आपका व्लॉग ना देखे और वो आपसे जुड़ा हुआ है, डेली बेसिस पे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन व्लॉग नहीं देख रहे आप। आई एम श्योर बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को भी बुरा लगता होगा, क्योंकि कंटेंट खुद में क्रिएट करना ना मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी, आप मानो चाहे नहीं मानो, वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एज अ कंटेंट, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जब आप एडिट करोगे और उसके बाद व्यूज नहीं आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा डिसअपॉइंटेड। यू फील लाइक डिसअपॉइंटेड, लाइक अभी मेरे को फील हो रहा है। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। फिलहाल मैं हूँ वियतनाम। इसको कहा जाता, मतलब वियतनाम में हो ची मिन सिटी। इसका पुराना नाम था साइगोंग, तो आज भी कई लोग इसको साइगोंग बुलाते हैं। भाई मैं निकला हूँ अभी यहाँ पे कुछ बढ़िया सा ब्रंच करने के लिए। समवन रिकमेंडेड मी टू गो टू गॉड मदर बेकरी, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। करते हैं बढ़िया सा ब्रंच और आप लोगों के साथ बातचीत। तो भाई पहुँच गए हम गॉड मदर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकरी ओवर हेयर। लेट्स चेक आउट कि इनके पास क्या ब्रंच में मिलता है। द मेन्यू लुक्स वेरी फैंसी और देखते हैं खाने में क्या क्या मिलेगा। So they are serving all day breakfast. In breakfast they have multiple choices. यहाँ पे आपको चिया पुडिंग, एवोकाडो ऑन टोस्ट, सिग्नेचर, स्वीट पैन केक, स्टाक, मतलब you will get plenty of options to choose from. They have eggs, then they have toast and sandwiches between the buns. वो वाले बंस की बात नहीं कर रहा भाई, इनके वाले बंस की बात कर रहा हूँ। बटर चिकन सैंडविच, ये तो यार पहली बार मतलब देख रहा हूँ, बट दे हैव मेड इट फ्राइड चिकन। देन दे हैव ऑप्शन ऑफ सैलड्स। ये आ गए भाई इनके मेन डिशेस। किमची फ्राइड राइस। मुझे पूछ लेते हैं कि इनका हॉट सेलिंग कौन सा है। आई वुड लव टू रेट दिस डिश 10 out of 10। वेरी इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स। इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स आर गोइंग ऑन अगेन। avocado and then they have this bread and then on top of it is feta cheese। तो अगर आप सबको एक साथ खाओगे ना तो you'll have kind of a tangy taste from feta, थोड़ा सा खट्टा होता है, and then avocado will give you earthy flavor and the bread will give you again little sour taste, but very interesting flavors, amazing food। अगर आप वियतनाम आते हो तो पक्का यहाँ आना। भाई टाइम हो चुका है 2:45 एंड वी आर अबाउट टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। भाई साइगोंग का सफ़र यहीं तक का था। मीटिंग बढ़िया गई। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो नेक्स्ट वाले एग्रीमेंट के पार्ट, मतलब दे विल बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीमेंट। और इसके बाद अब भाई इंडिया आ रहा है, फिर इंडिया आते तो आपको डिलीवरी डेट भी फाइनलाइज़ करते हैं। और पोर्शा नहीं लेने का रीज़न अभी आपको बताता हूँ। जैसे कैब में बैठते हैं भाई, 2-3 अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक ऐप है जो कि ग्रैब। ये जो ग्रैब ऐप है ना, ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में सब जगह काम करती है। तो बढ़िया पार्ट क्या होता है, अगर मैं सिंगापुर ट्रैवल कर रहा हूँ और इनकेस अगर मैं टैक्सी चाहिए तो मैं वहाँ पे भी ग्रैब यूज़ कर सकता हूँ। फिलीपींस आया या वियतनाम आया या मलेशिया गया या कोई भी और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में गया ना, वहाँ पे ईजिली यही वाली ऐप चल जाती है। तो आपको कुछ बुकिंग करने में मुश्किल नहीं होती। इट इज़ सिमिलर टू उबर या ओला। कई जगह पे उबर चलती है बट मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में उबर नहीं चलती। गाड़ी का नाम चेक करो, टोयोटा अवांजा।
ग्लांजा सुना था, अवांजा पहली बार सुन रहा। बाइक रख दिए हमने अपने बैग और चले वापस अपनी सॉइल पे। आगे बैठेंगे। नई गाड़ी लिए भाई ने, पन्नी वन्नी भी नहीं उतारी हुई, देखो डिस्प्ले की। तो भाई ये ना सेंट्रल पार्ट है वियतनाम का, मतलब हाँ सॉरी साइगोंग का, मतलब हो ची मिन सिटी का, सॉरी ये सेंट्रल पार्ट है हो ची मिन सिटी का। यहाँ से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करते हो ना तो मैक्सिमम आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे, और एयरपोर्ट के लिए भी सेम टाइम लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा पोर्शा ड्रॉप करने का रीज़न क्या था। तो बेसिकली जब ऑडी वाला किस्सा हो गया था ना, उसके बाद मैंने पोर्शा के लिए बुकिंग डाली थी, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा था कि ऑडी वाला केस ना जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा एंड देन विल बाय द पोर्शा। तो मुझे लग रहा था कि ऑडी वाला किस्सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम पोर्शा ले लेंगे, बट लेटर ऑन जब लगा कि ये भाई ऑडी इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने कस्टमर के बात सुनने में, और ऑडी मतलब 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कस्टमर की एटलीस्ट एक बारी बात सुनी जाए या उससे बात करी जाए। सो दे वर ऑलवेज पुशिंग देयर डीलर टू डील विद मी। ऑडी से कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया। इवन उन्होंने अब तक केस के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब केस में भी सिर्फ डीलर की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ऑडी की नहीं हो रही। तो मुझे लगा यार जब कंपनी इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए कोई बात सुनने के लिए या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो भाई अभी तो ये 1.25 करोड़ की गाड़ी है, कल हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं वो 3.5 करोड़ रुपए की है, उसको लेके फिर मैं कहाँ जाऊँगा यार। मतलब और हर एक चीज़ के लिए मतलब लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं होता कि आपने कोर्ट के अंदर फिर केस कर दिया, कुछ कर दिया। मतलब मैं गॉड फॉरबिड कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती पोर्शा से, क्योंकि आज के टाइम पे पता है क्या इशू आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई में ना मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, तो इस वजह से ना कंपनी कुछ भी चेप रही है और लोगों को ना लेना पड़ता है। फिर कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना वो मेरी साइड आ रहे, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो भी मेरी साइड आ रहे। हाँ, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन ऐसी हो कि आपकी टर्म्स और कंडीशंस मानी जाए, कुछ डीलर की भी टर्म्स एंड कंडीशन मानी जाए, एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, तब तो ठीक है, अदरवाइज इट्स यूजलेस। मोस्टली यहाँ पे ना 2 व्हीलर ट्रैफिक ज़्यादा है, बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर चलाएं। पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। सेंट्रल में तो हर जगह होती है, बट कई जगह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कई जगह ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज है। और यहाँ पे भी कुछ रोड्स दिन में वन वे हो जाती है और रात को फिर चेंज कर देते हैं। मतलब दिन और शाम के अंदर ना यहाँ पे ये चलता रहता है कि अभी ये वाली रोड वन इस तरफ जा रही है, फिर वो वाली रोड उधर बंद करके शाम को इस तरफ आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो इनकेस अगर आप प्लान करते हैं यहाँ की गाड़ी लेने के लिए तो थोड़ा सा पहले से ना समझ लेना। बाकी ये भी यूज़ तो करते हैं गूगल मैप। दिस इज़ गूगल मैप। भाई फिलीपींस वाले मोस्टली यूज़ करते हैं वेज, और इवन सिंगापुर में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वेज, और यहाँ पे करते हैं गूगल। भाई इमिग्रेशन आने की और जाने की दोनों ही टाइम लंबी लाइनें लगी हुई थी भाई यहाँ पे। आप जब भी आए ना एक्स्ट्रा टाइम लेके आना भाई एयरपोर्ट पे, कुछ पता नहीं कितनी लंबी लाइन आपको मिले और पता चले आपकी फ़्लाइट मिस हो गई। भाई वियतनाम से जाओ और कॉफ़ी ना लेके जाओ, ये बहुत ही बेकार है। तो बॉट सम कॉफ़ी, कुछ अपने लिए, कुछ विकास भाई के लिए, कुछ अज्जू भाई के लिए एंड कुछ घर वालों के लिए। हाँ, इसमें सारी आ गई। छोटे छोटे ट्रायल टाइप पैक्स लिए हैं, मतलब 12-12, 15-15 कॉफ़ी से बन जाएंगी उसमें, और प्री मिक्स आते हैं। ट्राई करना, इट्स अ वेरी नाइस कॉफ़ी। नो, आपने बहुत सारे लाउंजेस देख लिए, अभी भी देख लो एक। व्हेन यू हैव प्रायोरिटी पास यू शुड यूज़ इट। तो हर प्रायोरिटी पास के साथ आपको फ्री लाउंज एक्सेस मिलता है। इंडिया में तो इवन वीज़ा और मास्टर कार्ड पे भी मिल जाता है, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली प्रायोरिटी पास ही एक्सेप्ट होता है। सो दिस इज़ देयर बिजनेस लाउंज कह लो या लाउंज कह लो, विच यू कैन एक्सेस बाय प्रायोरिटी पास। यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे और ब्लॉग एडिट करेंगे। लेट्स हैव सम फ्रूट्स एंड सैलेड।